हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 2.4 की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज में आपको रिमाइंडर थ्योरम को समझाया था। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? तो फैक्टर थ्योरम में फैक्टर्स वर्ड से ही हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया होगा। इसमें फैक्टर के बारे में बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स पॉलिनोमियल है और इसका x माइनस ए फैक्टर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। मान लीजिए कि पी एक्स पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में और x माइनस ए इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये होता है कि पी ए की वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर पी ए की वैल्यू 0 है इट मीन्स कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। कैसे? इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। मान लीजिए पी एक्स है आपका x+4 ले लीजिए। पी एक्स है आपका x+4। अब आपको इसमें ये बताना है कि पी एक्स का फैक्टर क्या है, या ये ले लीजिए कि x -4 इसका फैक्टर है। तो सिंपल है, -4 रखने पर अगर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है। या और थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा इसमें डाउट आपको हो। एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ मैं, x⁴ प्लस x² x³ ले लेते हैं, प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन है कि ये चेक करके बताना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। इज x+1 अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट, कि पी एक्स का फैक्टर ये है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? तो जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि अगर ये कहे कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो हमें पी ए की वैल्यू निकालनी है। और ये पी ए कहाँ से मिलता है? तो जिसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, उसको 0 के इक्वल रखते हैं और उससे x की जो भी वैल्यू निकल करके आएगी उसी को पॉलिनोमियल में रख के सॉल्व कर देते हैं। अगर आंसर 0 आता है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है हमसे? यहाँ पर पूछा है कि x+1 क्या इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे? x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? -1। अब हमें -1 की वैल्यू चेक करनी है। तो देखेंगे x⁴ है तो हम क्या लिखेंगे? -1⁴। x का क्यूब है -1 का क्यूब, x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, प्लस का x यानी -1 एंड +1। अब क्या करेंगे? तो -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ निगेटिव आएगा -1 क्योंकि पावर ऑड नंबर है, और माइनस प्लस -1। यहाँ स्क्वायर है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या बचेगा हमारा? +1, और प्लस 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 ही रहता है। यहाँ प्लस माइनस -1 और +1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा हमारा 1। ये 0 नहीं आया। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे कि x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो हमें हर क्वेश्चन में यही करना होगा। आपको एक पॉलिनोमियल देगा और उसके साथ ही एक दूसरा पॉलिनोमियल देगा जिसको चेक करना होगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। जैसा कि इसमें दिया था पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया और ये पूछा कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हमें इसी तरह से चेक करना होगा। उसको पहले 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसी पॉलिनोमियल में x की जगह पर उन वैल्यूज़ को रख के सॉल्व कर देंगे। अगर आंसर 0 आता है तो लिख देंगे कि ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो लिख देंगे फैक्टर
नहीं है। ठीक है, और आगे इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखेंगे, उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक टाइप ये भी है कि इसमें क्या करेगा कि आपको एक पॉलिनोमियल देगा 2x² प्लस kx प्लस √2। हमने क्वेश्चन ले लिया है और क्वेश्चन में ही किया आपको गिवन हुआ कि इसका कोई फैक्टर, जैसे मान लीजिए इसमें मैं बता रहा हूँ कि x - 1 इज़ आ फैक्टर, x - 1 इसका फैक्टर है, और फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो इसमें k दिख रहा है उस k की वैल्यू हमें निकालनी है। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। px आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उस k की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। अब क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि x - 1 इसका फैक्टर है, इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम इससे जो भी वैल्यू निकाल करके px में रखेंगे उसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर बता रखा है। तो जब 0 आएगा तो हमें यही करना है कि x - 1 की वैल्यू इक्वल 0 के रख के x की वैल्यू 1 आ गई, और इस वैल्यू को इसमें रखेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये फैक्टर है। अब इसमें हम रख सकते हैं वैल्यू 2x² यानी 2 × 1², क्योंकि x की जगह क्या है 1। दूसरा है kx, प्लस का kx यानी प्लस k इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 1, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 2 2, k इंटू 1 k रहेगा और प्लस √2 इज इक्वल टू 0। k को यहीं छोड़ेंगे और दोनों को उधर लेके जाएंगे तो दोनों का ही साइन चेंज होगा, माइनस का 2 और माइनस का ही √2। यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे अगर करना चाहते हैं तो यही होगा कि माइनस को केवल कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा 2 + √2। और भी अगर आगे करना चाहते हैं तो इससे आगे यही हो सकता है कि आप यहाँ से √2 भी कॉमन ले लें। √2 भी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा √2 + 1। ठीक है, तो हमने k की वैल्यू निकाल ली है। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी फैक्टर बताया हुआ हो, पॉलिनोमियल दे रखा हो और ये कहे कि k की वैल्यू निकालो, या जो भी अननोन वेरिएबल उसमें हो, यहाँ पर k दे रखा है, k की जगह कोई और वेरिएबल होता है अगर, उसकी वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट नंबर जो भी होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसी तरह से हमें वैल्यू निकालनी होगी। जो भी फैक्टर दिया होगा उसको 0 के इक्वल रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे, px की जगह वो वैल्यू रख के 0 के इक्वल रखेंगे और फिर उसमें रख के उसको सॉल्व कर देंगे, k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक मेन चीज़ आती है जो पॉलिनोमियल में बहुत यूज़ होती है और उसको आना भी चाहिए, वो नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा आपने। तो पॉज करेंगे। पॉलिनोमियल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन। आपको एक पॉलिनोमियल दिया रखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी x² के साथ कोफिशिएंट होगा उसको लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, उन दोनों नंबर्स को लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना नंबर विद साइन लेते हैं, ये प्लस का 12 है और ये प्लस का 1 है, तो 12 बन जा 12 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई करके हमें नंबर मिल गया। अब करना क्या है, जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है उसके 2 टुकड़े करने होते हैं। वो 2 टुकड़े किस टाइप से होते हैं, वो 2 टुकड़े इस टाइप से होते हैं कि उनकी मल्टीप्लाई करके तो 12 ही रहना चाहिए, और उनसे उन 2 टुकड़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर जो आपके पॉलिनोमियल में होगा वो आना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई हमें वो बीच वाला नंबर ऐड करके लाना है या सब्ट्रैक्ट करके लाना है, ये कैसे पता लगेगा, तो बहुत सिंपल है। यहाँ प्लस का 12 था, प्लस का 1 था, मल्टीप्लाई की, प्लस और प्लस प्लस ही रहता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका साइन अगर प्लस का है तो ऐड करके लाना होगा बीच वाला टर्म, और अगर ये माइनस का होता तो हमें माइनस करके लाना होता। ठीक है,
एक में और माइनस वाला करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए 12 के फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। 1 इंटू 12 12 ही आएगा। 2 इंटू 6 यहाँ भी 12 बनेगा। 3 इंटू 4 यहाँ भी 12 बनेगा। लेकिन फैक्टर तो तीनों हैं 12 के ही। दो नंबर दो टुकड़े हो गए, मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा। अब इनमें से कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें लाना है 7 और 7 हमें इन दो नंबर से ही मिलेगा ऐड करने पर। 3 4 12 होता है, मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आ रहा है और ऐड करने पे हमारा बीच वाला नंबर आ रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको यही करना है कि इस 7 की जगह पर इसी का यूज़ करना है। कैसे करना है वो देख लेंगे। 12x² माइनस 7 की जगह पर लिख देंगे 3 + 4 इंटू एक्स प्लस 1। बाकी सारा कुछ सेम ऐसे लिखा है मैंने, बस 7 की जगह 3 + 4 आ गया है। अब इसको ओपन कर देंगे। माइनस और x की मल्टीप्लाई साथ साथ होगी, -3x -4x, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और +1x। ठीक है, x दोनों के साथ आएगा, 3 के साथ भी 4 के साथ भी। अब इन दोनों में शुरू के दो टर्म में क्या कॉमन है, तो देखिए दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 भी 12 भी। 3 कॉमन ले लिया और दोनों में x भी कॉमन है, एक x कॉमन ले लिया। 3 से 12 4 टाइम डिवाइड हुआ, 4 आ गया। x एक गायब हो गया तो एक x बचा। -3x से 3x पूरा कैंसिल हो गया, 1 टाइम 1 बचा। अब इतना करने के बाद आगे जो दो टर्म बचेंगे उनसे कुछ ऐसा कॉमन लेना होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आएगा वो सेम यही आना चाहिए। अगर ये आता है तो ठीक है, वरना आपका गलत हो रहा है, हमेशा याद रखेंगे। देखिए माइनस का 1 कॉमन लेने पर हमारा ये नंबर आ सकता है। -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को शो नहीं करते यहाँ पे ऐसे। और 1 से तो 4x टाइम ही डिवाइड होगा, माइनस प्लस माइनस और 1 से 1 टाइम ही डिवाइड होगा। देखिए 4x -1 4x -1 ब्रैकेट के अंदर के टर्म सेम है, इसका मतलब हमारा करेक्ट है। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख दीजिए और दूसरी बार बाहर वालों को 3x -1। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी साइन आएगा उससे पता लगेगा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है। प्लस का आया तो हमें ऐड करके लाना है। क्या लाना है, बीच वाला नंबर। दो टुकड़े ऐसे ढूंढने होंगे जिनका मल्टीप्लाई करके 12 ही रहे, ऐड करके 7 आए, तो हमें ये वाला मिल रहा है। 3 4 12 होता है, 3 + 4 7 होता है। इसी पेयर को हम 7 की जगह पर रख देंगे। उसके बाद माइनस प्लस जो भी बाहर है और x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन का ध्यान रखना है। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म से जो कॉमन हो उसको ले लेते हैं, लास्ट 2 टर्म से जो भी कॉमन हो उसको कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉमन होकर आएगा दोनों सेम होने चाहिए। सेम नहीं है तो आपका गलत हो रहा है, सेम है तो आगे बढ़ेंगे। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को, एक बार बाहर वाले को, और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इसके आगे एक टॉपिक और है, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर ये टॉपिक आपके समझ में आएगा तभी आगे वाला भी टॉपिक आएगा। पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। तो अभी जो आपने देखा था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यानी उसकी डिग्री 2 थी, और यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो हम उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन क्यूबिक को उस तरह से नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना होता है कि पहले एक नंबर ढूंढना होता है, ऐसा नंबर जिसको इसमें रखने पर आंसर क्या हो जाए, 0। यानी कि हमें इसका 0 ढूंढना पड़ता है। तो 0 ढूंढते हैं, कौन सा नंबर रखने से 0 आ सकता है। अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ क्योंकि हमें दिख रहा है माइनस का नंबर ज़्यादा है तो माइनस का ही नंबर रखने से फ़ायदा होगा। अगर हम रखते हैं मान लीजिए यहाँ पर -1, इफ़ x इज इक्वल टू -1, तो -1 क्यूब हो जाएगा। इसको px लाइट कर लीजिए, तो px p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 एंड -5। ठीक है, -1 का क्यूब तो हो जाएगा -1 क्योंकि पावर ऑड है। -3 को ऐसे लिख दीजिए और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 और -5 ऐसे ही रहा। अब -1 3 1 जा 3 +9 -5, देखेंगे तीनों नंबर माइनस के हैं। 1 3 4 5 9 माइनस के 9 हो गए और ये प्लस का 9।
आ गया 0। तो क्या रखने पर 0 आया हमारा, -1 रखने पर 0 आया, यानी कि -1 इज अ जीरोस ऑफ पी एक्स। -1 रखने पर 0 आया, यानी कि -1 इज अ जीरोस। तो x इज इक्वल टू -1 इज ए जीरोस, यानी कि अगर -1 को इधर लेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हमें उस पी एक्स का फैक्टर मिल चुका है और हमें फैक्टर ही ढूंढना था। इसी तरह से फैक्टर ढूंढते हैं। अब आगे क्या करना है, इस फैक्टर से यानी x + 1 से हमें उसको करना है डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं मैंने शायद आपको बताया भी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स x + 1 से डिवाइड कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। x + 1 x³ -3x² -9x -5। डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्वोशिएंट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करना जानते ही हैं। एक फैक्टर ये मिल गया आपको और 2 फैक्टर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिल जाएंगे, आपके 3 फैक्टर हो गए। कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जो फर्स्ट नंबर वेरिएबल है, फर्स्ट नंबर पे जो भी टर्म लिख रहा है उसको ले लेंगे और इसके फर्स्ट टर्म जो भी होगा उसको अपॉन में ले लेंगे और कर देंगे कैंसिल। 1 पावर थी, 1 पावर कम हो गई, x² आ गया। x² को लिख दीजिए यहाँ, उस x² के मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, x² इंटू x, x³ x² इंटू 1, क्योंकि प्लस का 1 है प्लस के रहेगा x²। इसके बाद अगला स्टेप था कि हम साइन चेंज करते थे, दोनों प्लस के हैं आपके, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये x³ प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का x² है, ये भी माइनस का 3x² है, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4x²। बाकी के तीनों टर्म ऐसे उतार लीजिए। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है फिर से सेम कि फर्स्ट टर्म जो भी लिख रहा है उसको लिख दीजिए -4x² और अपॉन में वही फर्स्ट टर्म यानी कि x से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा माइनस का 4x। -4x को ऊपर लिख दीजिए और उस -4x के मल्टीप्लाई दोनों से करके नीचे लिख दीजिए। -4x इंटू एक्स, तो माइनस का 4x², क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि नंबर नहीं है, और x इंटू एक्स x²। ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 4x इंटू 1 4x ही आ जाएगा। दोनों का साइन माइनस है, दोनों का प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए। अब ये प्लस का 4x² है, ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो सकता है। ये माइनस का 9x है, ये प्लस का 4x है, तो माइनस के 5x बचेगा, माइनस का 5। लास्ट स्टेप बचा है, यहाँ भी वही स्टेप फॉलो करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 5x, उसको लीजिए अपॉन में उसका फर्स्ट टर्म यानी कि x, उसको लीजिए, x से x कैंसिल, क्या बचा माइनस का 5। -5 लिख दिया, -5 इंटू एक्स -5x, -5 इंटू 1 -5, दोनों का साइन चेंज किया और दोनों ही कैंसिल, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, आगे भी कोई टर्म नहीं है, कंप्लीट हो गया। डिवाइड करने के बाद हमने बताया था कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिला है। अब आप इसको फैक्टराइज करना जानते हैं। एक फैक्टर आपको ये मिल गया, एक फैक्टर ये, 2 फैक्टर इससे मिलेंगे, 3 फैक्टर आपके हो जाएंगे। तीनों फैक्टर लाइन से लिख दीजिएगा कि ये तीनों फैक्टर इस पॉलिनोमियल के हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बताइएगा, आपको पर्सनली भी बताया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर हमारा थंबनेल में स्क्रीन पे ही मिलेगा आपको वीडियो में। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।